नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखें 5 सेकंड में। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या आप स्कूली एजुकेशन में हों, जिनको चक्रवृद्धि ब्याज परेशान करती है, चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे गणित करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जब जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज परेशान करे तो आप केवल ये वीडियो उठा के देख लीजिए। आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना होता है वो आप सीख पाएंगे और बिल्कुल आसान पैटर्न पर सीखेंगे। हमारा जो टाइटल है वो है कि आप 5 सेकंड में क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, मात्र 5 सेकंड में। एक बार कंसेप्ट को ध्यान से समझना है और आप कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल पाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आप क्लास देखने से पहले शेयर कर दीजिए, नीडी स्टूडेंट्स को बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक देकर चले जाइए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? a इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100 की पावर n, और जहाँ R रेट होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे तो पढ़ते हैं बेटा। P आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, ऐसे लिख देता हूँ हिंदी में, मूलधन, और A आपका मिश्रधन होता है। इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये होती है कि आप ब्याज डायरेक्ट नहीं निकालते। आप क्या नहीं निकाल पाते? ब्याज जो है डायरेक्ट नहीं निकाल पाते। आप मिश्रधन निकाल पाते हैं और मिश्रधन से आपको मूलधन को घटाना होता है, तब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाते हैं। n आपको टाइम है, तो इस तरीके से आप अब देखिए कैलकुलेशन तो आपको यहाँ भी करनी हो रही है कि आपने जो भी दर लगाया। तो ट्रेडिशनल जब आप स्कूली एजुकेशन में होते हैं तो आप ये मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं और मोस्टली बच्चा ये कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में अरे झंझट क्या पालना, A बराबर P 1 प्लस R ओवर 100 की पावर n, और सर ये आसान है, क्या बेकार में इधर उधर का सीखना। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर एक बार चीज़ों को बेहतर कर लेंगे तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, 5 सेकंड में चक्रवृद्धि ब्याज का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देर नहीं करते हैं क्लास को। इस ट्रेडिशनल मेथड को हम कहेंगे नो, कि आपसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दूसरे तरीके से। तो चलिए ज़रा कैसे करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष। उतने ही आप कॉलम बनाइए। 1 वर्ष, पहला वर्ष, ऐसे लिख देता हूँ शुरुआत में जानने के लिए, सेकंड वर्ष, ठीक है, और थर्ड वर्ष, थर्ड ऐसे लिख देते हैं D, थर्ड वर्ष, ठीक है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, ठीक है, जैसे आपका मन करे। अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को लिख चुके हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये क्या है? ये है टाइम पीरियड। 3 साल है तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मुझे एक चीज़ बताइए, साधारण ब्याज का सबको फॉर्मूला पता है कि साधारण ब्याज बराबर, ऐसे लिखते हैं ना आप, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये पढ़ते हैं आप, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब आप देखिए निकालना स्टार्ट करिए। साधारण ब्याज निकालिए पहली साल के लिए। 5,000 पर 10% के रेट से 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया? 500 रुपये। देखिए 5,000 पर 500 रुपये पहली साल के लिए साधारण ब्याज लगा, दूसरी साल के भी लिए भी 500 रुपये साधारण ब्याज लगा, तीसरी साल के लिए भी 500 रुपये साधारण ब्याज लगा। किस पर? 5,000 रुपये पर। तो एक ये पहली बार निकालिए, बैक टू बैक ये कर दी। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पहली साल में तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होते हैं। देखो पहली साल में तो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों सेम होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज है ब्याज पर ब्याज काउंट करना, ब्याज पर ब्याज लगाना चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहली साल में तो ब्याज है ही नहीं, तो ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। दूसरी साल में ब्याज कितना है? 500 रुपये। इस 500 रुपये का जो आपका इंटरेस्ट रेट है उससे ब्याज और लगेगा। तो 500 का निकाल लीजिए। 500 का कैसे निकालेंगे? 500 गुना 10 बटे 100, कितना? 2 जीरो कैंसिल, तो 50 रुपये। मतलब इस 500 रुपये पे दूसरी साल के लिए कितना ब्याज मिला? 50 रुपये। क्लियर है?
तीसरी साल में कितने ब्याज हैं? देखिए तीसरी साल में इस 500 रुपये पर ब्याज मिला मुझे 50 रुपये, इस 500 रुपये पर मुझे ब्याज मिला 50 रुपये, इस 50 रुपये पर 10% की ब्याज से मुझे ब्याज मिला 5 रुपये। देखो 50 गुना 10/100 2 जीरो, तो कितना आ गया? 5 रुपये। यानी अब आप समझे होंगे, यानी मैं हर बढ़ते साल के लिए ब्याज पर ब्याज काउंट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? पहली साल में 500 का 500 छोड़ दिया भाई, ठीक है, साधारण ब्याज 500 500 500 मैंने लिख दिया। दूसरी साल में मैं दूसरी साल में ब्याज की काउंटिंग कर रहा हूँ, तो 500 रुपये तो मुझे मिले जो साधारण ब्याज की तरह आए थे वो, और 500 रुपये ब्याज था पहली साल का, और इसका ब्याज मुझे 50 रुपये मिला, ठीक है। तीसरी साल में जब मैं काउंट कर रहा हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह 500 रुपये तो मेरा सीधा आ रहा था। अब देखिए यहाँ से ऊपर ऊपर जितना है उस पर दोबारा से लगाइए, 500 रुपये पर 50 रुपये ब्याज मिले, इस 500 रुपये पर 50 रुपये ब्याज मिले, और इस 50 रुपये पर 5 रुपये ब्याज मिले। अब मेरा तीनों सालों का ब्याज आ गया। इन सबको क्या कर देता हूँ? जोड़। क्या कर दें? ऐड। 5 10 15 15 और 150 1600 1655 1655 कितना आ गया? CI 1655। बताइए ज़रा किसी को कोई दिक्कत हो? मतलब ब्याज पर ब्याज काउंट करना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 1655 का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ पा रहे हैं? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, केवल ब्याज पर ब्याज लगाना है। जब मैं पहली साल पर हूँ तो सबका सेम है, दूसरी साल पर 500 रुपये साधारण ब्याज मिले, 500 का 50, फिर तीसरी साल में इस 500 के, इस 500 के, इस 50 के, बस। चौथी साल में अगर मैं जाता तो इस 500 के सीधा 501 तो आता, उस 5000 का यहाँ लिख देते, इस 500 के 50, इस 500 के 50, इस 500 के 50, इस 50 के 5, इस 50 के 5, इस 50 के 5 और इस 5 का 0.5, जो भी आंसर आता। तो मतलब आप ये चीज़ समझे होंगे कि केवल ब्याज पर ब्याज काउंट कर लेना चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन लेंगे तब आप समझेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या है? अब एक फॉर्मूला होते हैं, बच्चे कहते हैं अरे A बराबर P1 + R/100⁻n। कैलकुलेशन तो वहाँ भी है, तो यहाँ की कैलकुलेशन आसान है। देखो 2 वर्ष हैं तो 2 कॉलम, फर्स्ट एंड सेकेंड। ब्याज निकालो, समय खत्म हो गया। 3000 का 20% दर से 3000 गुना 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 3 दूनी 600। भैया 600 रुपये मिला साधारण ब्याज, इसमें भी 600 रुपये ब्याज मिला, क्योंकि ये पहला कॉलम जो होता है आपके मूल का होता है 3000 का। अब कह रहे हैं कि ब्याज पर ब्याज, तो पहली साल में तो कोई ब्याज पे ब्याज लगेगा नहीं, दूसरी साल में इस 600 रुपये पर ब्याज लगेगा। कितने से? 20% के हिसाब से, डिवाइडेड बाई 100, और 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 120 रुपये। तो कितना ब्याज मिल गया? 120 रुपये। अब 2 साल है, तीसरा मेरे पास है ही नहीं, तो इन सबको जोड़ दीजिए, 600 600 1200 और 120 1320 रुपये। 1320 रुपये आया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीधे लिख देता हूँ। अब उन्होंने पूछा मिश्रधन, तो 1320 रुपये तो आपको मिले ब्याज, और 3000 रुपये आपके टोटल थे, तो टोटल कितना हो गया? मिश्रधन बराबर जोड़ दो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना है भैया? 3000 रुपये, ठीक है, और ब्याज कितना है? 1320 रुपये। दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 4320 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब ब्याज पर ब्याज काउंट करना साधारण ब्याज की तरह काउंट करेंगे आप। हो रहा है ना सिंपल? केवल साधारण ब्याज की तरह काउंट करेंगे। ईयर का कॉलम बना दीजिए, पहली बार में जितने निकल जाए उसको सबको लिखते चले जाइए, फिर ब्याज पर ब्याज काउंट आप करते रहिए, ठीक है। चलिए समझ पा रहे हैं ना भाई? देखो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए, नहीं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि इसी से तो बूस्टर आता है, इसी से तो आपको निकालना सिखाएंगे, इसी से तो बेहतर करना सिखाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए हैं। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे? यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे? कितनी वर्ष के लिए?
3 वर्ष के लिए। पहला मेरा टारगेट होता है वर्ष काउंट करना, क्योंकि वर्ष के अकॉर्डिंग ही मैं कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, 3 का ही बनेगा क्योंकि 3 साल है, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। 10,000 का 10% वार्षिक दर से 10,000 का निकालो, 10,000 का 10% से आपने निकाला तो 100 कितना हो गया 1,000। तो 1,000 रुपये ये, 1,000 रुपये यहाँ, इसको तो आप सीधे सीधे पूरा पूरा लिख दीजिए। ठीक, अब इस दूसरी साल, पहली साल में कोई भी चेंज नहीं होता, दूसरी साल में इस 1,000 रुपये पर और ब्याज निकालिए। 1,000 पर मैंने दर तो मेरी वही रहेगी ना 10%, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया 100 रुपये। तो मैंने ये कितना लिख दिया 100 रुपये दूसरी साल के लिए, क्योंकि दूसरी साल में केवल इस पर ब्याज लगा के लिख दीजिए। अब तीसरी साल के लिए देखिए, तीसरी साल में जब मैं जाऊंगा तो एक तो मुझे इस पर ब्याज लगाना, तो इसका तो 100 रुपये मिला, अभी हमने निकाला था। फिर इसका ब्याज निकालना तो 100 रुपये इसका मिला, और 100 रुपये का 10% से निकालेंगे तो 10 रुपये इसका मिला। क्लियर है, 10 रुपये इसका मिला, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 साल पूरी हो गई। 1,000, 2,000, 3,000, 100, 200, 300, 10, 3,310 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलने वाले हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही है? ये कैसे आ रहे हैं ये समझ लीजिए। इस 1,000 का 100 रुपये, इस 1,000 का 100 रुपये, इस 100 रुपये का 10 रुपये, मतलब जितना भी अपर टर्म है सभी की ब्याज काउंट हो जानी चाहिए। जितना भी अपर टर्म है, अपर में देखो इससे ऊपर कितने थे, ये थे, इनका लगा दो, इससे ऊपर कितने थे, इसका लगा दिया। जिस रो में आप ब्याज निकाल रहे हो उसमें सभी का काउंट हो जाना चाहिए। पहली बार ये रो को पूरा कर लीजिए, वो साधारण ब्याज है सभी के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6750 रुपये का 6 सही 2/3 वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहला काम है आपका ये पहचानना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, और कह रहे हैं कि 6 सही 2/3% ब्याज है, दर है, तो 6 दूनी 12 और 2, 6 तिया 18 और 2, 20/3, और ठीक है इतने % आपकी वार्षिक ब्याज दर है। ध्यान से देखिए, इस पर पहले साधारण ब्याज निकालिए। 6,750 का 20/3 गुना 100 करिए, 1 और 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 से कितनी बार, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15 दूनी 450। ठीक है, कितना हो गया 450। तो 450 जो पहली बार में आप निकालते उसे आप सभी उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 450, 450। क्लियर। अब देखिए दूसरी बार में जब आप ब्याज निकालने जाएं तो जिस ईयर पे हो, देखिए इससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकला, इस पे हो तो इससे ऊपर वाले के बस काउंट करिए, तो इससे ऊपर 450 है, केवल 450 का निकालना है। तो 450 का कितने से 20/3 से दोबारा निकाल दीजिए, 3 गुना 100, और 20 से 5 बार, और 5 या 15 से 30 बार, यानी कितना मिल गया 30 रुपये ब्याज और मिल गया। ठीक है, अब तीसरे पर काउंट करिए, तीसरे साल के लिए यहाँ तक देखिए, यहाँ से ऊपर ऊपर का काउंट करिए तीसरे साल के लिए। इस 450 का 30 रुपये, इस 450 का 30 रुपये, और इस 30 रुपये का निकाल दीजिए, और 30 गुना 20/3 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 से 3, तो कितना मिल गया 2 रुपये। तो यहाँ कितना आ गया 2 रुपये। क्लियर है। ठीक है, 2 रुपये आ गया। अब सबको जोड़ दो, 450, 450, 450, तो 4 9 9 4 13, 1350, और 90 1440, और 2 42, 1442 रुपये। कितना आ गया 1442 रुपये। समझ पा रहे हैं ना आप? बताइए क्या दिक्कत है? एक बार कंसेप्ट को माइंड में बैठाना है बस। और आप सोच रहे हो कि बटे टुटे, जब आप बटे वाले करते थे ना उसमें पावर 2.5 आ जाए, 2.5 साल का पूछ ले तो बड़ा पंगा होता था। पहले 2 साल का निकालो, फिर आधी साल का निकालो। अब देखो आप 2.5 साल का भी देखो कैसे निकालते हैं। अगर आपको इस तरह से ना पूछ के ऐसे पूछ ले, देखो ये देखिए क्वेश्चन का है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह है। 1 वर्ष 6 माह है,
का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो, वार्षिक संयोजित होता हो। तो पहले जब वार्षिक संयोजित है तो समय को जिसमें ब्याज संयोजित होता है उसमें बनाते हैं। एक वर्ष 6 माह है तो भैया माह को भी क्या बना ले, वर्ष बना ले। तो वर्ष बनाएंगे तो कितना, 12 से 6 महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 उससे डिवाइड करेंगे माह से, इतने वर्ष हो गए। तो इससे ये कैंसिल, 6 से 1/2, यानी ये हो गया 1 वर्ष और आधा वर्ष, ये 1/2 वर्ष ये, ठीक है। ऐसे हो गया ना, यहाँ तक जो भी है, जो भी लिखा। अब देखिए पहले वर्ष को पूरा लिख दीजिए, पहला वर्ष, दूसरे को आधा लिख दीजिए, दूसरा वर्ष 1/2, ठीक है। पहला मैंने पूरा लिख दिया, 1/2 मैंने आधा लिख दिया। जो आधा है तो आधा ही लिखूंगा, और क्योंकि वर्ष वार्षिक संयोजित है तो वर्ष में ही लिखना मेरी मजबूरी है। तो पहले आप जिसमें ब्याज आपसे ली जा रही हो उसमें उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। कन्वर्जन मेरा ये हो गया, 1 और 1/2 का कॉलम बना। अब देखिए 6,000 रुपये पर पहली साल के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, 1 2 0 से 2 0, कितना हो गया, 600 रुपये। तो भैया ये तो हो गया 600 रुपये पहली साल के लिए, लेकिन अगली साल जो है आधी साल है, तो 6,000 गुना 10/100 गुना 1/2, समय कितना है, जो 1 साल हम लगा रहे थे, यहाँ 1 साल लगा रहे थे, वो होगी आधी। तो 2 0 कैंसिल, 2 से 5 और 5 के 30, 300 रुपये। मतलब यहाँ जो है इस बार अमाउंट आपकी बदल गई, क्योंकि आधी साल है ना, आधी साल है तो 300 रुपये ब्याज लगा। अब देखिए मैं अगली वाली के लिए ब्याज निकालने जा रहा हूँ, तो इससे ऊपर 600 का आधी साल के लिए 10% से वार्षिक ब्याज और निकाल दीजिए। 600 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से आधी साल का ब्याज 100, ठीक है। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये 3 बार, और कितना हो गया, 30 रुपये। तो ये कितना हो गया, 30 रुपये। क्लियर है, बस निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए। 600 और 300 900 और 30 930 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया आपका कितना हो गया, 930 रुपये। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। जैसे ही मेरा आधा साल हुआ तो मैंने आधे के अकॉर्डिंग सबको कर दिया। आधा हुआ तो 600 का आधा करके यहाँ लिख दीजिए। ऐसे भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही आपको टूटा फूटा कुछ भी मिले, 1/4 मिल जाता तो 600 का 1/4 निकाल देते और फिर उस दर से इसको और निकाल देते। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। यानी जिसमें कह दिया जाए आपको उसी में वो काउंट करके लिखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप माह को माह में छोड़कर 6 लिख के और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। मेजरमेंट आपकी सेम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इससे और थोड़ा क्लियर होगा। देखो 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। 4 माह दे दिया इस बार, 2 वर्ष 4 माह, तो 4 माह को भी मैं बदलूं किससे, माह को ईयर बनाने के लिए किससे मैं डिवाइड करता हूं, 12 माह से, गुना ये हो गया वर्ष। तो कितना हो गया, माह से माह कैंसिल, 4 से 3। तो अब देखिए 2 तो ये आपको कंप्लीट ईयर है और 1/3 आपको अधूरा है, यानी ये हुआ 2 वर्ष 1/3 वर्ष। ऐसे अब लिखो पहली साल, इसको तो ऐसे पूर्णांक को तो ऐसे तोड़ते हैं और 1/3 लिख गए। 1 साल 3, जितना समय दे रखा हो उसका टाइम पीरियड बना लिए। पहले 3 टाइम पीरियड था तो 1 2 3 में तीनों लिख देता था। अब मुझे वो पूरा नहीं है तो 1 साल ये, 1 साल ये, 1 साल आधा, 1/3 ये। अब देखिए करिए, पहले साल के लिए 9,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज निकालिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 900 रुपये। मतलब इस साल का ब्याज 900 रुपये, इस साल का ब्याज 900 रुपये। 1/3 है तो 900 का ही 1/3 कर दो, कितना हो जाएगा, 3 900, तो ये हो गया 300। समझ पा रहे हैं ना भाई। जितना, क्योंकि कंप्लीट ईयर होता तो मैं 900 का 900 लिख देता, 1/3 है तो मैं 900 का क्या लिख दूं, 300 लिख दूं। भाई 1/3 की गुणा कर दीजिए, 1/3 गुणा कही तो 300 आ गया। क्लियर, समझ पा रहे हैं। अब देखिए 900 से ऊपर का ब्याज लगाएंगे, यहाँ दूसरी साल के लिए ब्याज पर ब्याज लगा रहा हूँ तो 900 बचा, ये 900 है, 900 का ब्याज लगाइए। 900 पर ब्याज लगा कितने के, 10 के हिसाब से, 10% ब्याज दर है 100।
दो जीरो से 2 जीरो केवल 90 रुपये। कितना मिला? 90 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसके लिए जाऊंगा तो इसका 900 रुपये का 90 रुपये में के हिसाब से मिलता है। 900 रुपये का ब्याज निकालिए तो क्या कहे, 900 रुपये का 1/3 साल के लिए ब्याज निकालना है। 900 रुपये का 1/3 तो 90 था, 1/3 और कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 30 रुपये। तो यहाँ कितना आ गया? 30 रुपये। इस 900 का कितना हो गया? 30 रुपये। इस 90 का और निकाल दीजिए, 90 गुना 10 गुना 1/3 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 रुपये। तो इसके लिए कितना मिल गया? 9 रुपये। ठीक है, 90 का 1/3 साल के लिए 10% से निकालेंगे तो 90 गुना 10 गुना 1/3 गुना 100। 900 से 100 कट गया 9, 9 से 3 से डिवाइड, अच्छा ये देखिए इससे कट नहीं किया, 3 से ये 3 बार, तो यहाँ कितना आएगा? 3 बार। ये जो 1/3 है ना, इसको मत भूल जाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, 3 21, 2100 तो ये हो गया, और 9 120, 150, 2250 और 3 53, 2253। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 2253। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ब्याज निकालना सीख लीजिए कि किस प्रकार से हमको ब्याज की काउंटिंग करनी है। ठीक है, ब्याज की काउंटिंग हमें किस प्रकार करनी है ये आपको समझ आ रहा होगा। मतलब मैं ब्याज पर ब्याज लगाने की कोशिश जो मैं करता हूँ, ब्याज पर ब्याज लगाने का तरीका जो मैं अप्लाई करता हूँ, वो आप तरीका अप्लाई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए 8000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक ब्याज संयोजित क्या होगा? वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल सेम है, पिछले का वो है। 4 माह को अब आप देखते ही 1/3 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, पहली साल और 1/3 साल। जिनको पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया वो समझ लीजिए, ऐसे वर्ष भी लिख सकते हैं आप, कोई ऐसा इश्यू नहीं पेपर में, लेकिन लिखने से बचेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। 8000 का 15% से निकाल दीजिए पहली बार में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 मट्टे 120, 1200 रुपये। ठीक है, 15 मट्टे 120, 1200 रुपये। पहली साल का ब्याज 1200 रुपये, दूसरी साल का ब्याज 1200 रुपये। अब आपके पास 1/3 है तो 1/3 का ब्याज कितना होगा? 3 चौक 400 रुपये, तिहाई कर दीजिए 1200 का, 400 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद इस सेकेंड ईयर में 1200 का निकालना है, तो 1200 का कितने से? 15 से, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 बारी में 180 रुपये। तो 180 रुपये ये हो गया भैया, 180 रुपये ये हो गया। अब आते हैं हम यहाँ, 1200 रुपये का पूरे साल के लिए 180 मिल रहा है, तो 1/3 के लिए कितना मिलेगा? 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना? 60 रुपये। ठीक है, तो 60 रुपये मिला किसके लिए? इस 1200 के लिए। इस 1200 के लिए कितना? 60 रुपये, और 180 का और निकाल दीजिए, तो 180 गुना 10 गुना 1/3 मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 से ये 18 जो 6 बार, कितना आ गया? 6। तो ये हो गया 6 रुपये। ठीक है, आप जोड़ दीजिए सबको, आंसर ही नहीं है आपके यहाँ। देखो 3 से 6 बार करता है ना, 180 का, अरे 15 है, तभी तो हम कह रहे हैं ऐसे कैसे हो जाएगा? 15 और नीचे 3 से ये जो है 6, 15 छिक्के 90, 9 रुपये, तभी तो कह रहे हैं 9 रुपये। ये 6 क्या होगा? 9 रुपये होगा। अब जोड़ दो, 12 दूनी 24, 4 28, 28 29, 29 30 40, 31 3109, 3109 रुपये। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। तो ये समझने वाली बात है कि मैं निकाल कैसे रहा हूँ। देखो 1200 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 का 400 रुपये। इस अब यहाँ देखिए 400 रुपये हो गए। 1200 का 1/3, वो तो 8000 का था, वो तो 8000 का 400 आ गए। 1200 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 का 60 रुपये, इस 1200 का 60 रुपये, इस 180 का 9 रुपये, सबको कैलकुलेट करके जोड़ दिया, आंसर देखो कितना आसान हो गया। मतलब आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है, और कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेशन में आप मुझे बताइए। मैं ब्याज पर ब्याज लगाऊं, ये मुझे पहली साल के लिए ब्याज मिली
दूसरी साल में मैं इस ब्याज पर ब्याज लगाए, ये और ये जो ब्याज है ये मूलधन की ब्याज है। ऐसे ही ये जो आगे टूटे हुए साल हैं उनको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। उन्होंने कहा 31,250 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो। ब्याज तिमाही दिया हो दे हो। देखिए एक बात बताइए, तिमाही ब्याज लगाना है तो तिमाही में ही तो आपको दर चाहिए, प्रति तिमाही आपको दर चाहिए, प्रति तिमाही आपको क्या चाहिए, दर। और 3 माह में ही आपको, 3 माह में ही तिमाही में ही आपको समय चाहिए, तिमाही में ही आपको समय चाहिए, तिमाही समय चाहिए। देखिए 9 महीने हैं, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने का समय। 9 महीने में समय को अगर मैं निकालूं तो 3 माह से 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना, तो 3 तिमाही हो गया, 3 महीना की 3 तिमाही हो गए। दर को और देखिए, दर को कितना, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, एक वर्ष में होती है 4 तिमाही, 12 यानी 3 महीने का एक समूह तिमाही कहलाता है। एक साल में 4 तिमाही होती हैं। दर आपकी 16% है तो तिमाही दर चाहिए तो उसके क्या करेंगे, 16/4। 4 किसके लिए, तिमाही के लिए। नंबर ऑफ जितनी तिमाही हो छमाही हो उसको आप यहाँ रखिए। 4 से कितनी बार, 4 बार, तो कितना हो गया, दर होगी 4%। ठीक, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, समय का कन्वर्ट करना आ गया। तिमाही 9 माह है, 9 माह में 3 माह का भाग लगा दीजिए कि 3 माह में एक तिमाही होती है तो 3 से भाग लगाया, 3 तिमाही हो गई। दर निकालने के लिए एक साल में 4 तिमाही होती है तो मैंने 4 से भाग लगाया, दर होगी 4%। अब निकाल लीजिए 31,250 रुपये का 4% से निकालिए 100, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, और 5 से इसे करेंगे 625 बार, और 625 में इसे करेंगे तो 6 दूनी 12, 1250 रुपये। पहली साल के लिए 1250 रुपये, पहली तिमाही के लिए, फिर अगली तिमाही के लिए 1250 रुपये, फिर अगली तिमाही के लिए 1250 रुपये। अब इस 1250 पर देखिए, जब मैं दूसरे साल के लिए निकालूंगा इस ब्याज पे ब्याज लगेगा तो कितने से, 4 से, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, और ये इससे 25, 25 दूनी 50, यानी यहाँ आपको 50 रुपये मिल गए। अब जब मैं तीसरे साल के लिए निकालूंगा तो इस 1250 का 50 तो ये है ही, इस 1250 का 50 में निकालूंगा, 50 का और निकाल दीजिए। कहाँ निकाल दूँ, यहाँ निकाल देता हूँ। 50 का 4/100 से 5 चौक 20, 0 0 कट कर दो, 5 से 2 बार और 2 से 2 बार, तो कितना आ गया, 2 रुपये। अब इस सब को जोड़ दिए, 12 × 36, 37, 38, 39, 3902, कितना आंसर, 3900। समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ और कैसे कैसे मैं उन चीज़ों को कर रहा हूँ। तिमाही, चौमाही, दिन, इनको साल में, इनको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आपके कन्वर्जन में प्रॉब्लम है ना तो इसका मतलब ये ना समझें कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कन्वर्जन आपको बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट आपको सीखना पड़ेगा कि आप कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 968 रुपये हो जाएगी। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए कि वो, देखिए ब्याज निकालना आप सीख गए, ब्याज निकाल के ब्याज को प्लस करते हैं तो मिश्र धन होता है, ब्याज को जब आप प्लस करते हैं तो मिश्र धन होता है, क्लियर है। तो अब मिश्र धन ही दिया हुआ तो कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। 2 वर्ष तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम बना लिए, 10% ब्याज दर है, 10% ब्याज दर का मतलब है 10/100। अगर 100 रुपये आपकी प्रिंसिपल है तो 10 रुपये ब्याज है, तो 10 रुपये ब्याज, 10 रुपये ब्याज, और ब्याज पर फिर ब्याज लगा दीजिए, कितने परसेंट से, 10% से। ब्याज पर ब्याज लगाएं तो 100, और इससे ये कैंसिल तो कितना, 1 रुपये, ब्याज पर ब्याज लगाए तो 1 रुपये। अब ध्यान से समझिए, 100 रुपये प्रिंसिपल पर 10 और 10 20 और 21 रुपये लग गया ब्याज, 21 रुपये लग गया ब्याज, 21 रुपये ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो गया, 100 रुपये ये 21 रुपये ब्याज, तो 121 हुआ। ऐसे लिख देता हूँ, 100 + 21 बराबर किसके, 968 के, भाई इसी के तो बराबर है, यही तो हुआ है। तो 121 बराबर आपको मिल गया 968, और देखो कितनी बार कटेगा, इसको कट कर दीजिए, इसको
8 बार, 12 × 96, 8 बार, यानी 1 बराबर आपको 8 मिला। अब वो कुछ भी पूछ रहा हो, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी, धनराशि आपकी 100 निकालना है, तो 8 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 800। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी इस तरह की कंडीशन में आप जो 100 को ही प्रिंसिपल मान लीजिए, ब्याज को गणित कर लीजिए, 100 में जोड़कर 121, इतना 968 के बराबर, क्योंकि 100 रुपये राशि थी, 21 रुपये ब्याज लगा तो वो होगी 968 के बराबर, 121 968 के। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ब्याज पूछे तो 100, वो मूलधन पूछे तो 100 रुपये आप लिख दीजिए, 100 × 8 × 100। अब बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? केवल एक बार आपको समझ आना चाहिए, केवल एक बार आपको माइंड में बैठना चाहिए ये कंसेप्ट, ब्याज पर ब्याज का कंसेप्ट, ब्याज पर ब्याज का कंसेप्ट। और देखिए ये जो सीधी है ना, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में जो ब्याज एक बार तय होगी वो सीधा सीधा चलता जाएगा, ब्याज पर ब्याज का कंसेप्ट आगे चलता रहेगा, ब्याज पर ब्याज। और इससे देखिए इतना सुगमता हुई है, अंतर वाले क्वेश्चन में जो आप 300 400 ऐसे रटते थे, 300 - RT और ये जो चीज़ें रटते थे, सेकंड क्लास के लिए तैयार रहिए, वहाँ थोड़ा सा और अपर लेवल ले चलेंगे, आपको कोई हेजिटेशन नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज को बस 5 सेकंड, अब आप अगर इसको सीख गए तो 5 सेकंड से ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्या कहा उन्होंने, कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। यदि वह तीसरे वर्ष का ब्याज 441 रुपये हो, यदि तीसरे वर्ष का ब्याज, केवल तीसरे वर्ष का कह रहा है, तो वह धन है। तीसरे वर्ष का ब्याज कह रहा है, ध्यान से समझिए, तीसरे वर्ष का। देखो कितना सिंपल, 5% से 5/100, 5/100। अब देखिए मैंने माना कि ये प्रिंसिपल है 100 रुपये, तो पहली बार 5 रुपये ब्याज, 5 रुपये ब्याज, 5 रुपये ब्याज। अब 5 का फिर निकाल दीजिए, 5% से 100 रुपये पर कितना हो जाएगा, 5 रुपये पर जो 5 रुपये ब्याज पे ब्याज लगाएंगे ना, 5 × 5 = 25, यानी 0.25। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना 0.25 मिल गया। अब देखिए तीसरी साल के लिए देखिए, 5 रुपये का 0.25, इस 5 रुपये का 0.25, ठीक, 0.25 का, और अब इसका और निकालिए कितना है, 0.25 का 5 के रेट से निकालिए, 25 × 5 = 125, तो 0.0125 रुपये। आप अमाउंट बड़ी कर सकते हैं, 100 की बजाय 1000 ले सकते हैं, तो ये पॉइंट का झंझट कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 0.0125। अच्छा 0 और लगेगा, 0 ऐसे लिख देता हूँ, 0 ऐसे, पॉइंट यहाँ लगाइए 0, इतना। वो कह रहे हैं कि केवल तीसरे वर्ष का ब्याज 441 रुपये हो, तीसरे वर्ष का ब्याज, ये जोड़ो सबको, 5 और 50 जोड़ो, 5 का 5 जोड़ लीजिए ना, 25 × 25 = 50, 50 यहाँ तक जुड़ेगा, 01, 0.50 में ऐसे ध्यान दीजिए, 0.0125, जोड़ने में कोई गलती ना हो, 5215 पॉइंट और 5 रुपये ये, ठीक है, 5.50 तो यहाँ तक। ये किसके बराबर है, ये 441 के बराबर होगा, समझो। उन्होंने कहा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज है केवल ये, हमें तीसरे का कह दे, दूसरे का कह दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और पूछ रहा है धन कितना है, मतलब 100 निकालना है आपको, इतने के बराबर 441, तो 100 निकालना है। तो चलिए ज़रा मैं इधर निकालूंगा 100, इसको हटा दूँगा, बताओ ज़रा, किसी को कोई दिक्कत हो, तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है, तो मैं केवल तीसरे वर्ष का ही ब्याज लगाऊंगा। चलो चलो जल्दी से, तो 5.5125 बराबर 441, तो 100 बराबर कितना होगा, 441 बटे 5.5125 गुना 100, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाए तो हमने 1 2 3 4 0 और बढ़ा दी। अब देखो कट करते रहो भैया, 5 से कट होगा, 25 से कट कर लो डायरेक्ट, 25 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 1 बचा, 2 में ना जाने की 0, और 25 × 5 = 125, और 25 से 4 बार, 2 0 को 4 बार कर दिया। 25 से और देखो,
25 अट्ठे 200, कटेगा क्या? नहीं, 25 से नहीं कटेगा, 5 से कट कर लो। अब आप 5 से कट कर लीजिए। कैलकुलेशन हो सकती है कि ज़्यादा हो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, समझ पा रहे हैं ना? 5 चौक 20, 5 चौक 20 4, और 5 से एक को और कट कर लीजिए 2 बार, एक जीरो को कट किया है बस। 4 दूनी 8, 8000, 4 से 41, 4 से 41 कितना हो गया? 8000। देखो 4 की 2 में गुना, 4 दूनी 8, 1 2 3 जीरो बच रही हैं यही, तो कितना हो गया? 8000 रुपये। समझ पा रहे हैं क्या किया है मैंने? वो कल कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई। तीसरे साल का कहा है, तीसरे साल का ब्याज प्लस करके 441 के बराबर रख दो। 100 निकालना है, कैलकुलेशन रह जाती है, और कैलकुलेशन आपको आएगी प्रैक्टिस से, ठीक है ना? तो बस ये चीज़ें समझनी है कि ब्याज पर ब्याज कैसे हम लगाते हैं, आपको ये चीज़ें समझनी है। चलो, संभवतः आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं अभी तो एक और है, ठीक है? 2 क्वेश्चन, चलो जल्दी से। कितना सिंपल है वो देखो। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए यदि 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। तो 3 वर्ष है तो 1 2 3, 10% वार्षिक, 10% का मतलब 10/100, 100 रुपये प्रिंसिपल, 10 रुपये ब्याज, तो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, ठीक है? अब 10 का दोबारा से निकाल दो, क्योंकि यहाँ से ब्याज पे ब्याज निकालूंगा तो 10 गुना 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ कितना मिला? 1 रुपये ब्याज। अब देखिए तीसरे साल के लिए इसका 1 रुपये ब्याज, इसका 1 रुपये ब्याज, 1 रुपये का और निकाल दीजिए। 1 रुपये का निकालेंगे 10% से तो कितना हो जाएगा? 0.1, तो इसका हो गया 0.1, ठीक है? अब देखिए इन सब को जोड़िए, 10 20 30 31 32 33, 33.1 रुपया हो गया ब्याज, और 100 रुपये प्रिंसिपल था, तो कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया 133.1, जो किसके बराबर है? 6655 के बराबर। उन्होंने कहा हो जाता है ब्याज लग के। 100 रुपये था आपके पास, 33.1 रुपये ब्याज लग गया, तो 133.1 बराबर इसके 100 निकालना है आपको। तो यहाँ निकाल देता हूँ, कहाँ? यहाँ निकाल देता हूँ 6655। अब डायरेक्ट निकालने लगेंगे, 100 गुना कर दीजिए, और 133.1 से पॉइंट हटा के 0 बढ़ाइए, इससे 5 बार, 13 पंजे 65, 5 बार, कितना हो गया? 5000 रुपये। डी आपका ऑप्शन करेक्ट। तो कितना सिंपल आप सोच रहे हैं और कितना सिंपल आप कर रहे हैं बताइए जरा। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग रही, लेकिन जब आप भ्रामक चीज़ों में आ जाते हैं, कोई और पैटर्न अप्लाई कर लेते हैं, कोई और तरीका अप्लाई कर लेते हैं, तो आप जाते हैं फंस। मैं आपको 2 से 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूंगा, आप कहीं मत जाओ, ठीक है ना? और कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी के साथ वीडियो लाने की, तो आप कहीं नहीं जाएंगे। ये देखिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन। 5% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है। उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? कितना सिंपल है, देखो कितने साल के लिए निवेश की गई? 2 साल के लिए, पहली साल दूसरी साल, ठीक। 5% दर है जिसमें धनराशि ना दी हो, और उसमें बिना धनराशि के साधारण ब्याज निकालेंगे आप। देखिए जरा, जिसमें धनराशि न दी गई हो उसमें बिना धनराशि के आप साधारण ब्याज निकालेंगे। देखो 5% का मतलब क्या होगा? 5/100, यानी 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट हो गया 5 रुपये, तो 5 रुपये 5 रुपये, 5 का और निकाल दीजिए 5 के हिसाब से ही, 5 रुपये का 5 के, भाई इसका ब्याज पे ब्याज लगाएंगे तो 0.25, 2 ही साल है, तो 5 और 5 10, 10.25 किसके बराबर? 410 के बराबर, 410 के बराबर। आपको चाहिए साधारण ब्याज, और मैं कहता हूं कि ये जो कॉलम है ये है एसआई का, और ये जो पूरी टेबल बनती है ये बनती है सीआई, ठीक है। तो एसआई कितना हो गया? 5 और 5 10, 10 निकालना है आपको। 410 गुना 10 डिवाइडेड बाई 10.25, पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, ठीक है। आप देखिए कट करो, 5 से कट हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से कट कर रहे हैं ना, 5 दूनी 10, 2 में ना जाने की 0, और 5 से कम 5, 201। कैलकुलेट करो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। 5 और 5 10, 10.25। 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है।
तो 5/10.25, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो करिए ज़रा, 5 से इसको कट कर दूँ तो 1 0 कट करूँ 2 बार, और 201 से 410 कट करिए, होगी ही नहीं, कोई ना कोई थोड़ा सा कहीं एरर है। 410 की बजाय देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है, उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो 5/10 ही मुझे चाहिए साधारण ब्याज, क्योंकि 5% राशि थी, तो 5/10 ही मुझे चाहिए केवल। 10.25 बराबर 410 है, तो 10 बराबर देखिए 5 दूनी 10, ओहो 5 पंजे 25, देखो यहाँ एक बार कट करवा दिया है मुझे। 5 दूनी 10, 2 में ना जाने 0, 5 पंजे 25, ऐसे 2 बार कट गया 5 से, ठीक है। अब 5 से इसे कट करो, 5 चौक 20 और 1 41, 5 से इसे कट कर दो 2, और 41 से 10 बार, 2 दूनी 4 और 2 0 400, आंसर। हो ही नहीं सकता कि आंसर गलत आ जाए, कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम। तो ऐसी मिस्टेक 400, यानी बिना ना आपने धन निकालने की आवश्यकता समझी, ऐसा ही पूछ रहा है, आपने सीधा सीधा 10 निकाल दिया। 10 ही तो है, यही तो साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज पर आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 400 रुपये। शायद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर रूबरू होंगे कुछ नए कंसेप्ट लेकर। आज आपने सीखा कि ब्याज कैसे निकाला जाता है, कल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कई गुना होगी, और कंजक्टिव ईयर 3 साल 6 साल में इतना हो जाती है, 4 साल में इतना हो जाती है उनको, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है सेकंड, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल 3 साल 4 साल में कैसे कैसे अंतर दिए होते हैं, और अंतर से आपको धन निकालना होता है या दर निकालनी होती है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इन सब को लेकर हम सेकंड वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तो तब तक बने रहिए आप स्टैंडर्ड मैथ के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।